नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे हिट वायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार काशी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और काशी में विशालकाय मंदिर आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है और दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? काशी रिक्ते आपा यु काशीना संग्रह भीता। काशी यानी बनारस या वाराणसी, ये नगरी इन्हीं नामों से जानी जाती है। हाँ दोस्तों, काशी नगरी का उल्लेख स्कंद पुराण और उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार कराया था, काशी विश्वनाथ धाम का। और शिव पुराण और लिंगा पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है और जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख स्थान रखता है। अब आते हैं ज्ञानवापी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं या ज्ञान का तालाब। ज्ञानवापी मस्जिद तथा विश्वनाथ मंदिर के बीच लगभग 10 फीट गहरा कुआं है। इसी को दोस्तों बोलते हैं ज्ञानवापी कुआं, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है और इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद नाम पड़ा। पुराणों में ज्ञानवापी कुएं का उल्लेख मिलता है। पुराणों में ज्ञानवापी कुएं का उल्लेख मिलता है कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र था, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान यानी बोध होना और पानी वापी माने जल। जो इस ज्ञान रूपी जल का पान करेगा वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था और इसी जगह का नाम ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं पड़ा तथा इसी कुएं का जल भगवान काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता है। ज्ञानवापी कुएं का जल। हिंदू मतानुसार जहां भगवान शिव की असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है, वहां पर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अब आते हैं प्रथम आक्रमण काशी के अस्तित्व पर। 1194 काशी विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद इसको तुड़वा दिया और उसके बाद 1447 में स्थानीय लोगों ने मदद की और मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। फिर आता है 1585 में अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल व मान सिंह की सहायता से पंडित नारायण भट्ट के द्वारा इस स्थान पर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में मुगल सम्राट शाहजहां ने मंदिर तोड़वाने का आदेश पारित किया और सेना भेजी। लेकिन हिंदुओं के प्रबल विरोध के बाद केंद्रीय मंदिर को वो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उस टाइम उसने काशी के 63 मंदिरों को तोड़ डाला। अब आते हैं 1669 में औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया और यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। AP शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में भी इसका विवरण मिलता है। और मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने ज्ञानवापी परिषद में मस्जिद बनाने का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद 1776 से 78 के बीच मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद आते हैं 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार सुर्खियों में आया, जिसमें हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को सौंपने के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद
हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। और अंग्रेजी शासन के दौरान भी बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इसमें कई लोगों की जान गई। तब 1810 में बनारस के तत्कालीन ब्रिटिश जिलाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। उसके बाद आते हैं 1883 से लेकर 84 के बीच ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कर लिया गया और उसके बाद 1936 में मुस्लिम पक्ष के दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दायर की और उसमें मांग की कि ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित कर दी जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। फिर 1937 में अदालत का फैसला आया जिस पर दावे को खारिज करते हुए जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ सकता है। फिर आते हैं 1984। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठन के साथ ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी अभियान चलाया। हाँ दोस्तों, अगर आप उपासना स्थल अधिनियम 1991 के कानून के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे हिट वायर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर इसको 7 मुख्य बिंदुओं में इसको बांटा गया है। अब आते हैं 1991। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे और सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। अब आते हैं 1991 के उपासना स्थल कानून के बारे में। कानून में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जो भी मंदिर मस्जिद जो भी स्थिति जो भी हालात में है वे हमेशा इसी हालात में रहेंगे, यानी कट ऑफ तिथि कानून बनाकर घोषित कर दिया गया और उसको दोबारा बदला जा नहीं सकता, ये कानून में कहा गया। अब आते हैं 1993 के विवाद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति को कायम रखने का आदेश दे दिया। फिर 1998 में कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे करने की अनुमति उसने दे दी, लेकिन मस्जिद प्रबंध समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दी और इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति को रद्द कर दिया गया। हाँ दोस्तों, अगर टॉपिक आपको हमारा हेल्पफुल लग रहा तो प्लीज जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब आते हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश की वैधता को 6 माह बताई कि वो जो आदेश था ओनली उसकी मान्यता 6 मंथ थी। फिर 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी गई। उसके बाद 2021 में कुछ महिलाओं ने मस्जिद में स्थित मां सिंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और इसके सर्वे की मांग भी की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी भी दे दी। अब आते हैं 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हाँ दोस्तों, अगर टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।